दोस्तों, आज हम व्याकरण के रस के बारे में जानेंगे कि हम रस को पहचानते कैसे हैं। रस तो आप जानते ही हैं कि कविता को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो इसे हम साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब हुआ कि जो हम कविता को पढ़ने या सुनने से महसूस करते हैं, जिस भाव को महसूस करते हैं वो रस होता है। रस कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए आपने वीर रस की कविता पढ़ी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो आपको इसमें जोश पता लग रहा है, तो ये वीर रस का उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से कविता में कौन सा भाव छुपा है वही रस होता है। तो आज हम पहचानना सीखेंगे कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे कि कौन सा रस आप कैसे पहचानें, कौन कौन से रस किस तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सभी रस की परिभाषा और उदाहरण से अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है श्रृंगार रस। इसमें नायक या नायिका के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया जाता है, वो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसका स्थायी भाव रति होता है। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस कोई भी हो सकता है, मतलब संयोग का प्रेम हो या वियोग का प्रेम हो, दोनों ही श्रृंगार रस होते हैं। एक उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे बो हनि हंसे, दैन कहे नहीं जाए। ये प्रेम का उदाहरण है, श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला होता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जैसा कि मैंने बताया, हंसी होती है, पढ़कर हंसी आती है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे हम हास्य रस कहते हैं। एक उदाहरण, बहुत मज़ेदार उदाहरण देखिए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। देखिए कितना हास्य है कि आपके बाल ही नहीं है तो बाल बांका क्या होगा। आप बुरे समय में आपका बाल बांका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी गंजे हैं। तो ये हास्य का रस का उदाहरण है। रौद्र रस, इसमें क्रोध का भाव छिपा रहता है, रौद्र रस कहलाता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति को अपमान करने या अपने गुरुजन आदि की निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। अगला होता है करुण रस। इसमें शोक की भावना होती है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश, प्रेमी से बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख होता है, वेदना उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, रही खटकती हाय शूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। मतलब दशरथ के मन में जो दुख हो रहा है, जो ग्लानि हो रही है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो ये करुण रस है। वीर रस, इसका स्थायी भाव आप जानते ही हैं, उत्साह होता है, वीरता होती है। तो जब किसी रचना या वाक्य से वीरता के भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह से की भावना विकसित होती है, उसे भी वीर रस ही कहते हैं। उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वीर रस का सरल उदाहरण है।
अगला होता है अद्भुत रस। जैसा कि नाम से समझ आता है, अद्भुत रस आश्चर्य का भाव इसमें छिपा रहता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मतलब जब कृष्ण के मुंह में माँ यशोदा ने विश्व की तस्वीर देखी तो वो क्षण भर के लिए अवचेतन हो गई, बेहोश हो गई। तो ये अद्भुत रस है। बीभत्स रस, इसमें जुगुप्सा या घृणा होती है। तो घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में विचार करके उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, घृणा की भावना होती है, ग्लानि की भावना होती है, वो बीभत्स रस कहलाती है। बीभत्स रस का उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौए, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे, थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेटे थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। मतलब कितना बीभत्स वर्णन है। घृणित, मन में घृणा होती है इन शब्दों को पढ़कर। अब होता है भयानक रस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें भय का भाव होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने से, उससे संबंधित वर्णन करने से या पढ़ने से या दुखद घटना का स्मरण करने से जो मन में व्याकुलता या परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। भय के भाव मन में आते हैं और भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस का उदाहरण देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचोके चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिबार। अगला होता है शांत रस। जो इसका स्थायी भाव या भावना होती है उदासीनता, निर्वेद कहते हैं, निर्वेद होना। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। मतलब उसे हम शांत रस कहते हैं। संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसे हम शांत रस कहते हैं, जहाँ दुख भी नहीं होता, कोई द्वेष भी नहीं होता। इसका उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये शांत रस का उदाहरण है। अगला होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? इसमें अनुराग का, प्रेम का, वात्सल्य का भाव होता है। बच्चे के प्रति, संतान के प्रति प्रेम का भाव होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, ये सभी स्नेह और प्रेम के भाव होते हैं। यही प्रेम का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरतय ढाकी, अचरा तरलय ढाकी सोर, प्रभु को दूध पियावती। अगला होता है भक्ति रस, जिसमें कि स्थायी भाव होता है देवरति। देव भगवान से प्रेम करना, देव मतलब भगवान, ईश्वर, रति माने प्रेम, ईश्वर से प्रेम करना। तो इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात ईश्वर का प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण देखिए, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। आशा है आप सभी को ये रस, उनके भाव, उनकी परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, इससे कि आपको रस समझने में, काव्य में पहचानने में कि कौन सा रस है, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप देखते रहिए लॉजिक टच।
हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। धन्यवाद।